देख लो भाई, इस दीदी को रूम कितना सही लग रहा है। चलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में। काफी दिनों से यार आप सब पूछ रहे थे कि इस दीदी के रूम में टाइल कब डलेंगी। तो भाई इस रूम में बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था, इसलिए हमने ये वाला रूम आखिरी के लिए छोड़ दिया। तो आज इस रूम में टाइलें डल जाएंगी। और ये देख लो पुराना वाला फर्श एक आखिरी बार, ठीक है। ये था हमारा फर्श, ये 4-4 हिस्सों में डलता है। मतलब ये वाला रूम में, हाँ ये देखो 4-4 हिस्सों में डला है। ये तो बाद में डाला था ना हमने, तो आज ये भी पूरा प्लेन हो जाएगा। और भाई बहुत ही मुश्किल से ये वाली अलमारी हमने बाहर निकाली है, देखो बहुत भारी है ये। और ये बेड भी बहुत भारी है। सारे भैया ने कमाल कर दिया आज। और दरवाज़ा मैंने तोड़ के बाहर निकाला, ये देखो स्क्रू रह गए उसके, वो फड़का पूरा बाहर निकाल के तो बाहर रख दिया, कमज़ोर हो गया था वो। इस दीदी जब इस रूम में शिफ्ट हुए थे ना, तो ये ऐसा दिखता था। तो तभी इस दीदी ने वो मैट लगाया था पीवीसी, मतलब प्लास्टिक का। और आज भाई इसका पूरा रंग रूप ही बदलने वाला है, ठीक है। पहले ऊपर वाला मेकओवर हुआ और आज नीचे वाला हो जाएगा। भाई बहुत सुंदर लगेगा ये रूम। यार ये जो बेड बनाने वाला था ना कारपेंटर, वो मैंने नहीं बुलाया था। तो मतलब बहुत ही बेकार सा बेड बनाया है यार। एक तो इसका एक पार्ट भी निकल गया, वो अंदर रखा हुआ है मैंने। मतलब जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन बड़ी अजीब तरीके से बनाया हुआ, वो पूरा ही निकल गया। ये देखो यहाँ पे पतली सी पट्टी में जोड़ के रखा हुआ था उसको। और ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये माइका बाहर आ रहा है और यहाँ से टूट गया हुआ है। बड़ा ये नाड़ी था यार वो, कसम से। और यहाँ बाहर का आज फर्श डलने वाला है। वो भैया लेवल ट्यूब से लेवल निकाल रहे हैं इसका। ये यहाँ पे मार्क किया होगा कहीं, वो देखो, ये देखो ये मार्क किया भाई, इतना आएगा हमारा फर्श। और भाई यहाँ पे कल नया फर्श डला था ना, यहाँ पे ये देखो कहीं से पानी आ रहा है ऊपर से। मेरे ख्याल से ये जो पाइप है ना, ये पाइप को हमने आगे जोड़ा नहीं है, तो वहीं से हुआ होगा। मैं ऊपर जाके देखता हूँ। हाँ भाई शक बिल्कुल सही निकला यार मेरा। इस पाइप को हमने इससे कनेक्ट करना था, बट वो नहीं कर पाए हम। क्योंकि हमें भरोसा था कि बारिश नहीं होगी, बट बारिश हो गई कल। आज भी आसार हैं वैसे। और ये भाई पोलन है, पोलन। भैया कह रहे हैं पेंट गिरा हुआ है, बट नहीं, ये पोलन है। तो भाई रूम में टाइल लगाने का मैंने आपको अच्छे से प्रोसेस नहीं बताया। सबसे पहले सफाई होती है, ठीक है। सफाई हो गई है। अब ये रेत सारी यहाँ पे फेंकी जाएगी, इसमें थोड़ी थोड़ी सीमेंट मिलाई जाएगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी भी मिलाया जाएगा। ये देखो रेत आ गई, ठीक है। आगे का बताऊँगा बाद में। भाई ये देखो छोटे छोटे डॉट्स बन गए हैं, ये देखो ये सारे लेवल हैं। चलो भाई ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया यार, बहुत हेल्प करा दी मैंने। आज है मिसी रोटी साथ में चाय। ओ यार मैं ऑटोमेटिकली रूम में आ गया खाना खाने के लिए, बट अब मेरे लिए जगह ही नहीं बची है। कहाँ बैठ के खाऊँ? हाँ ये है ना, चलो यहाँ बैठ के खाते हैं आराम से। चलो भाई खाना खा लिया है। और आज भाई इस दीदी के रूम की पूरी लुक ही बदलने वाली है। भाई मैं कहता हूँ सबसे सुंदर रूम यही दिखेगा। पैसा भाई, एक टाइम था मैं घर के मतलब कोने कोने में ना ऐसे ढूंढता रहता था कि 1 रुपये मिल जाए, 2 रुपये मिल जाए। 1 रुपया भी मिलता था ना, तो मैं ऐसे कुरकन ला के ना, कुरकन अभी आपको कैसे बताऊं, एक छोटी सी टॉफी होती थी, 1 रुपये की 2 मिलती थी यार। जब मैं बहुत छोटा होता था वो 1 रुपये की 4 मिलती थी। तो उसमें बटन की तरह 2 छेद होते थे, तो उसमें से धागा घुमा के तो फिर हम ऐसे 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 करके तो फिर उसको घुमाते थे। बड़ी जोर से घूमता था। फिर जब वो टूट जाता था या कुछ हो जाता था, मूड हमारा ऑफ हो जाता था, फिर हम उसको खा लेते थे। मतलब खेल भी और खाना भी। कुरकन आप सर्च करना नेट में, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो हाँ मैं कहाँ ऑफ ट्रैक हो गया। मैं कह रहा था कि एक टाइम था जब मैं घर के कोने कोने में ये पैसे ढूंढा करता था कि कहीं से मिल जाए तो मैं कुरकन जाके खा लूँ, या शेर चूरन आता था वो खा लूँ। तो आजकल देखो भाई, आजकल जगह जगह ना, ये देखो जगह जगह हमें ये पड़े हुए मिल जाते हैं पैसे। बट ये पता नहीं चल रहा है कितने रुपए का सिक्का है। 5 रुपये का सिक्का है ये, ग्रीन ग्रीन हो गया ना। 5 रुपये का सिक्का जो बना होता है तांबे का, वो है ये। और मैं आपको अपडेट करना भूल गया खाना खाने के बाद। मैं आपको कह रहा था ना पूरा बताऊंगा प्रोसेस। देखो ये है ना मिट्टी, ठीक है। ये अभी नया बैच मंगाया है, एक और ट्रॉली मंगानी पड़ी हमें। तो इसमें मिलाया जाता है थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये देखो ये कितनी मोटी रेत होती है ये। देखिए इसके दाने कितने मोटे मोटे हैं। इसमें मिलाया जाता है पानी और सीमेंट, और इसको फैला दिया जाता है। मतलब ऐसे ड्राई ड्राई रखा जाता है। ये देखो बिल्कुल ड्राई ड्राई रखा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक जाता है। स्लिप नहीं होता, हिलता नहीं? ना बिल्कुल पक जाता है ये। और ये मतलब इससे मजबूत टाइल के नीचे की अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती है वैसे, अगर कंक्रीट बनाओ, कंक्रीट का फर्श बनाओ, हो सकती है दोस्तों। वो लेवल है। बिल्कुल प्लेन हो जाएगा ना। पर 1 फुट ऊपर गया। 1 फुट नहीं, 5 इंच। वहां से 5 इंच, वहां से भी भाई 4.5-5 इंच। ओ पूरी ट्रॉली, ये आधी ट्रॉली इधर आ गई। मैं कह रहा था इससे भी बढ़िया अरेंजमेंट हो सकती है अगर फर्श बिल्कुल प्लेन बनाया जाए, फिर सीमेंट से, जैसे टाइल नहीं चिपकाते दीवार में, वैसे सीमेंट से उसको चिपकाया जाए। उससे मजबूत कुछ नहीं हो सकता टाइल के लिए, फ्लोर के लिए। मेरी बात सुन, 1 किलो तोती मूंगी दाल लिया। तोती मूंगी मैं हनिया इस मुंडे की क्या साबुत
मूंगी, ग्रीन दाल। अच्छा ओ साबुत बदतमीजिया। साबुत मूंगी दाल 1 किलो और बस। और भाई मौसम में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है हमें, थोड़ी सी धूप निकली है। चलो भाई 2 चीज़ें लानी है, एक दाल और एक थूम। भाई अभी भी देखो ट्रॉली मंगाई थी एक पूरी, अभी इसकी क्वार्टर हिस्सा बच गया। ये देखो कितना जल्दी माल खाली हो रहा है। भाई बस बोलने की देरी थी मुझे और धूप चली गई। अब वापस से डर लगने लग गया है क्योंकि फर्श डल रहा है ना आज, इसलिए। फर्श डालने के बाद ना वो एक सीमेंट का गोल डालेंगे उसके ऊपर, नेरू। तो उसके बाद, उसके डायरेक्ट बाद अगर बारिश शुरू होगी ना, फिर हमें कोई नहीं बचा सकेगा। भाई घर पहुंच गया मैं, और ये रेत कैसे खाली हो रही है यार। अभी मैं आपको सुबह दिखाता ना, सुबह ये इतना इतना भरा हुआ था पूरा जब नई नई रेत आई। ऐसे ये सुबह ही है। वो देखो कुकड़ बांगे मार रहे हैं। 1:15 बजे थोड़ी दाल चढ़ाते हैं। लो 2 अलग अलग जगह से थूम लाया है, देख लो आप। आलू बना दिए। आलू बना दिए? और क्या, अभी वेट करती रहती तो फिर क्या बनता है। आपने फिर थूम क्यों बोला? थूम पता है आपको ढूंढने में कितना टाइम लगता है? हाय मैं मरी जा। ए थूम कौन छिलची का? क्यों? ए पिद्दू पिद्दू। अच्छा मोटे थूम ना मतलब हो ना गिरी मोटी। अच्छा गिरी मोटी नहीं ना मिली, कहीं से नहीं मिली। मुझे पता चल गया था आप क्या कह रहे हो, बट नहीं, गिरी मोटी गिरी वाला में नहीं मिला। फिर ये वापस करके अब हो गया। उसको मैंने कोई बीज तो नहीं। 2 अलग अलग जगह से लाया है, ठीक है। एक लिफाफा है, एक इसके नीचे है। द डिसअपॉइंटमेंट इन मम्मास फेस। वो वाला तो बिल्कुल गंदा था। आए हाय। That ये फिर भी उसको disappoint- थोड़ा ठीक है, ये इससे थोड़ा सा ठीक है। हाँ सेम चीज़ है यार, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। थूम आप खरीदना चाहिए, बच्चे की नहीं पता चलता। पहले मैंने अंकल को बोला अंकल किलो थूम कर दो, फिर उसके बाद मैंने थूम की क्वालिटी देखी, मैंने बोला नहीं अंकल पाव कर दो। अंकल डिसअपॉइंट हो गया, फिर मैं क्या करता, फिर ले ही आया। डिसअपॉइंट हो गया, उनको पूछना था थूम मोटा है। और भाई इस डेर में भी सीमेंट मिला दी है, तो ये हल्की सी हरी हरी दिख रही होगी बीच में। चलो अब इसको फैला देंगे। भाई आज भैया का फाइनल एग्ज़ाम है। मैं कहा इनको इतने दिनों से प्रिपरेशन चल रही थी, आज ग्रैंड फिनाले होगा। क्योंकि आज भाई ये जो फिनिशिंग हो रही है ना इसकी, वो भैया के ऊपर है कि कितना सुंदर दिखाएंगे हमारे बेड़े को। बाकी वो सब ठीक है, फिनिशिंग पानी नहीं रुकना चाहिए यार कहीं। ये देखो ये जो छोटी छोटी बनियाँ बनाई थी ना, ठीक है, अभी इसी के लेवल में सबको करेंगे गुरमाला मार के। और यहाँ पे जो हमारा ट्यूबवेल है ना, उसकी कैप भी थी, वो भी कवर होगी। पता नहीं कहाँ थी, ये यहाँ कहीं थी, वो भी कवर होगी सारी। कैसा लगेगा? अच्छा ये वैसा भी नहीं लगेगा, मम्मा ने अभी वापस से डिमांड की है कि एक और बार नेहरू मारो इसमें, ताकि ऐसा लगे, ये इस जैसा लगे। देखो भाई 3 पार्ट्स में हो रहा है काम। पहले ये वाला पार्ट हुआ, फिर ये वाला पार्ट होगा अभी, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट होगा। और इसका एक फ़ायदा भी हो गया, ये देखो इतना इतना उठ रहा है ना ग्राउंड। और मैं बोल रहा था ना आपको, दीवार ज़्यादा ऊंची बन गई पहले, अब वो भी नीचे लगेगा हमें। और घास भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल इसके साथ साथ आ जाएगी, तो वो भी सही लगेगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल प्लेन है ये पूरी जगह, ठीक है। मतलब उतना भी नहीं, मतलब आँखों को प्लीजिंग लगेगा। ये देखो ये एक बन्नी बनाई थी, एक बन्नी ये बनाई थी। अब इन दोनों की ब्रिजिंग कर रहे हैं बीच में, ये समझ रहे हो, बीच में मसाला डाला, अब उसको प्लेन कर रहे हैं। क्या बात है, मैं भी सीख गया वैसे। वही देख रहे हैं भैया टाइलों वाले। भाई अभी मैंने भैया को सुनाया कि बारिश होने वाली है शाम को, और भगवान जी प्रसन्न हो गए मेरे से, पता नहीं किस बात से, और धूप आ गई। भाई मेरा छोटा सा बेड भी आ गया अपनी जगह में, जहाँ ये बिलोंग करता है। ऐसे नहीं आएगा, इसको उल्टा करके ऐसे रखो, ठीक है। सिराने वाली साइड वहाँ रखो, और ये ऐसे बिल्कुल दीवार के साथ सट के रहेगा। और वो मेरा चार्जिंग वाला स्पॉट, और यहाँ पे एक छोटा सा शेल्फ इसके नीचे बना दूंगा, ऐसी मतलब प्लास्टिक वाला या कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैंने टाइल लगवानी है। ये देखो भाई बिल्कुल गिल्ली रहती है ये दीवार। ये देखो ये पहाड़ी है ना, मतलब जितना स्लोप है ना पहाड़ी का, उतना ही स्लोप ऐसे बना हुआ है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा स्लोप है। मतलब देखो पहाड़ी का स्लोप है ना, वहाँ पे घर ऊंचे, फिर नीचे, फिर हमारा घर नीचे, फिर हमारे से यह बाहर वाला जो घर है वो उससे नीचे, फिर अगला घर और नीचे। मतलब पानी जैसे फ्लो करता है ना, वैसे ही फ्लो करते हुए आ रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइल लगानी पड़ेगी यार, नहीं तो फंगस से काम खराब हो जाएगा। हाँ तो मैं मंगवा रहा था ना, हाँ मैं ये टाइल मंगवा रहा था यहाँ पे लगाने के लिए, यहाँ तक, बट मम्मा ने नहीं मंगाने दी। तो अब तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। ओए जी क्या हुआ? क्या हुआ? रेत ना ले जाए वो, खत्म होगी भैया, पीछे खत्म होगी। अच्छा इसकी भी सुन लो।
तभी दोस्तों इसके लिए पानी भी रखा है वो देखो, ठीक है, ताकि भूंके फिर पिए, फिर भूंके फिर पिए। अब कोई नहीं, अब रह गए कोई 15 एक दिन रह गए, ठीक है, फिर तू आज़ाद है बिल्कुल परमानेंट। यार मम्मा ने दाल बनाई दी, ये देखो आलू के साथ क्या ही स्वाद है। बना दिए मैंने, आलू बना दिए उसमें, तो मैंने सोचा राघव को भाई देखो कितनी जोरों शोरों से काम चल रहा है, माल आ रहा है ख़त्म हो रहा है, आ रहा है ख़त्म हो रहा है, मतलब आधा हो गया है और इतना एरिया रह गया है। अभी बजरी आई थी थोड़ी सी, वो वापस ख़त्म हो गई। अभी थोड़ी सी यहाँ से सोच के निकालनी पड़ेगी। ये देखो ये भी हैं थोड़े बहुत पत्थर, ये यहाँ पे एक तसला बजरी पड़ी हुई है थोड़ी सी, और रेता तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। भाई देखो अभी भैया ने वो गली के उस एंड में एक डब्बा पानी का डाला ये वाला, और वो यहाँ तक आ गया यार, देखा सही काम हुआ है। अब बस बजरी आ जाए। बजरी वाले अंकल आए थे ना, उनको इन्होंने मना कर दिया कि और नहीं लाना। मैं नहीं किया यार, सेहत बोल रहा था खराब है तो कर रहा है। कह रहे थे कि मेरी टांग में दर्द है, फिर इन्होंने चलो बोला कि चलो रहने दो फिर, बट क्या पता था कि माल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माल लग गया ना। अब वो और ला रहे हैं। सबसे पहले लगाने के बाद पता चलता है ना माल कितना पड़ेगा। अच्छा पहले अंदाजा नहीं था मुझे भी इतना भाई देखो यार पानी आ गया यार, बाकी बातें ठीक हैं यार। अगर सोचा जाए मेरे पास पैसे होते अगर, और किचन का काम अभी तक मैंने शुरू करा दिया होता तो कहाँ से जाते हो उधर, क्या करते, सारा सामान हमने घुसा दिया हुआ है बिल्कुल तोड़ तक तोड़ तक भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तोड़ क्या होती है बताओ सबको, एक्सप्लेन व्हाट इज तोड़। तोड़ मतलब बॉटल के ऊपर तक, लास्ट एक्सटेंट, मतलब बाल्टी के अप टू ब्रिम। हाँ ब्रिम, बस मम्मा यार आप तो इंटेलिजेंट हो बहुत। दोस्तों दीवार की इस हालत को देख के मैंने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टाइलें लगा ही देता हूँ, क्योंकि एक ही बार होता है काम घर में, है नहीं, ठीक है। तो टाइलें पसंद करके आऊँ एक और बार, जो टाइलें पसंद है उनको वापस पसंद करके आते हैं। मैं साथ चलूंगी। नहीं मैं अपने रूम के लिए खुद पसंद कर लेता हूँ, अच्छा चल वीडियो कॉल ठीक है। करना। हाँ वीडियो कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो, बिल्कुल सिंपल टाइल लगाएंगे, कोई डिज़ाइन डिज़ून नहीं, ठीक है। डिजाइन नहीं होना चाहिए। ना नहीं होगा क्या समझा आपने मेरे को है? यार आज पता नहीं क्या दिन है यार, ये एक तो क्रशर वाली रेत मंगाई, वो भी आते साथ ख़त्म, क्योंकि इस दी रूम में टाइल डल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माल लग गया, और एक तो बाहर फर्श डल रहा है इतना बड़ा, और मिस्त्री भैया ने सुबह उनको मना कर दिया कि हाँ भैया बोर नहीं लाना। उन अंकल ने भी सुबह इनको बोल दिया कि मेरे पैर में दर्द है पता नहीं क्या हुआ यार आज। अब वो वापस ला रहे हैं, वैसे अभी 2 फेरे और लगेंगे उनके, फिर वो भी जैसे ही आएंगे वैसे ही लग जाएंगे, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और मम्मा ने मेरे को बोला पनीर लिया, आज कुछ बनाएंगे, राई भी बनाएंगे कुछ शायद। ये देखो ना यहाँ पे आधी ट्रॉली रेत पहले पड़ी हुई थी, फिर एक फुल ट्रॉली मंगाई, वो सारी ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। तो भाई पास है पपीता, पास है पनीर, दोनों चीज़ें ले आया मैं। लो जी दोनों चीज़ें ले आया, देख लो ना। अभी भी फिर आया था बजरी का एक, आओ देख लेते हैं कितनी बची है। ये ना हो कि सारी ही ख़त्म हो गई हो। ओए कहाँ गई, अबे सारी ख़त्म हो गई। तो भाई अभी मजबूरी में आके हमें ये इस दी के रूम के लिए प्लस्तर वाली रेत भी शुरू करनी पड़ रही है, पतली वाली, और अंकल का वेट कर रहे हैं मैं और भैया यहाँ पे खड़े होके, ताकि बजरी लाएं वो और हमारा फ़र्श कंप्लीट हो। ये देख लो कितना हुआ है, 25% रह गया, 2 फेरे और लगेंगे, बट वहाँ पे बहुत डीप है यार, वहाँ पत्थर तोड़ के रखने पड़ रहे हैं। वो देखो ईंटें भी रख दी, ये देखो ये मलबा पूरा भरना पड़ेगा यहाँ पे। अब फर्श हमें सीधा चाहिए तो इतना मलबा तो लगेगा ना। और भाई मेरे रूम में जो टाइल का प्लान में बता रहा था वो रहने दिए मैंने, ठीक है, थोड़ा सोचता हूँ, ठीक है, कल तक का समय है मेरे पास, पीवीसी कराऊँ या टाइल लगाऊँ या क्या करूँ। तो शुक्र है भाई कुछ तो हुआ इस कमरे में, बस थोड़ा सा रह गया। अगर माल होता ना हमारे पास पूरा सुबह के, मतलब 2 ट्राली माल ये रेत का पड़ा होता, तो अभी तक टाइलें लगनी शुरू भी हो गई होती। इस रूम का मैंने थोड़ा सा माइंड बना लिया, थोड़ा सा 100% नहीं 90% माइंड बना लिया कि यहाँ पे सिर्फ पीवीसी पैनल ही करवाएंगे, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ रहा है, और मतलब अच्छी क्वालिटी का जो हम कराएंगे वो भी टाइलों से सस्ता पड़ेगा, ठीक है, लगवाई वगैरह सारा मिला के। और मतलब पीवीसी का काम तो सीलिंग में करवाना ही है ना, तो 2 दीवारें ही तो हैं, सॉरी 3 दीवारें ही तो हैं, तो बढ़िया सा डिज़ाइन बनवा ही देता हूँ, ठीक है। एक रूम में हो जाएगा, पीवीसी की लुक आ जाएगी। और कल को मैंने यहाँ एक्सटेंड करवाना हो, बस वही एक पैनल निकालना है यहाँ से, अगर उसका आधा काटा हुआ तो वही पैनल जोड़ा, ठीक है। जैसे मम्मा कह रहे थे ना यहाँ पे दीवार बनवानी है, मैं भी कह रहा था यहाँ पे दीवार बनवानी है, तो यहाँ से कहीं से रास्ता बनाना है तो हो जाएगा। ये क्या चल रहा है,
नहीं वो पाँव में तो रेत फंसती रहती है यार, अभी 2-3 दिन और लगेंगे यार। थोड़ा सा तो बंदे को झाड़ू मारना ही चाहिए। अच्छा ओह जहाँ जाओ इनफाइनाइट सैंड करना वापस, देखो और उतरी इनफाइनाइट सैंड। भाई अभी मैं यहाँ मोटर लगाने आया ना, मेरा ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे गया ऐसे, फिर मैं यहाँ देखो ओए ये क्या सिस्टम तो चेंज हो गया। क्या बात है यार, आईडी तो लगे हैं बिल्कुल। ओहो अब मैं अंदर कैसे आऊँ? उधर जाओ। ये देखो ना आप, आपके खुद के पैर के निशान देखो। तो वो तो होंगी ही, पर थोड़ा बहुत लिखा नहीं तुझे। और बजरी आ गई है थोड़ी और, ठीक है वापस एक और राउंड लगाएंगे वो, बस वो काफ़ी होगा इतना भरने के लिए एरिया। आ जा पानी अब। हे भगवान, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है और मेरे दिल में अच्छाई है और मेरे सब्सक्राइबर्स के दिल में अच्छाई है, तो अभी विद इन 10 सेकेंड्स इसमें पानी आ जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4.5 4 2.5। ओ भाई मैं काउंटिंग कर रहा था, मेरे को चांक की आवाज़ आई, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आई। हाँ कहाँ मुझे 2.8। ओ वे 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 2 1 0.9 0.8 आ गया भाई, आ गया। ओ फुल फ्लो में आ गया, क्या बात है दोस्तों, हम सब सच्चे हैं, हमारी भक्ति में सच्चाई है। चलो 0 भाई, शुक्र है टाइम पे भैया ने बता दिया कि मसाला यहाँ पे बनाना है तो ड्रम यहाँ पे रख दो। ठीक है भैया रख दो, अब आप ही रखोगे, थोड़ा सा भर गया उसमें। लो भाई यहाँ से फेंक दी मैंने उधर, थोड़ा ऐसे मोमेंटम का इस्तेमाल किया, फिर वहाँ फेंक दी। अब भैया अपनी जगह रखेंगे अपने हिसाब से। अगर हमने मोटर बंद कर दी ना, ये वॉल खुला छोड़ दिया ऐसे, और फिर मोटर बंद कर दी, फिर पानी बैक हो जाता है, फिर हवा चली जाती है अंदर, तो वही हवा के बुलबुले दिख रहे थे। हाँ यहाँ पे रख के भर दो अब अगर हमारी भक्ति में सच्चाई है दोस्तों हम सबकी, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आएगा। ये आ भी गया यार, काउंटिंग नहीं शुरू होगी हमने। फ्लो चेक कर लेते हैं ना एक बार, बता ही ना रहा हो। ठीक है, ये जो बजरी है ना, ये जितनी आई ना अभी इतनी और आएगी, तब जाके हमारा काम पूरा होगा। पूरे दिन, आज पूरे दिन यही होता रहा, माल आता रहा लगता रहा। भाई 4:40 हो गए हैं शाम के, और अब जाके ये टाइलें बिछनी शुरू हुई ईशदी के रूम में। चलो देखते हैं कितनी देर में होता है ये काम ख़त्म। आज ही हो जाएगा वैसे। देख लो भाई ईशदी के रूम कितना सही लग रहा है। और बस ये रेत डालने के बाद सरफेस को प्लेन किया, उस लेवल में लाया, उसके बाद टाइलें बिछाई, स्पेसर डाले बीच में। ये देखो ये स्पेसर्स रखे हुए प्लस वाले, ठीक है। इसको करने के बाद भैया एक एक टाइल का पीस उठाएंगे, उसके नीचे सीमेंट को गोल मारेंगे, फिर टाइल को वापस रख देंगे। इतना होता है, ठीक है। अब वो पता नहीं कब शुरू होगा। और इसी कश्मकश में हम चुम्मू का हाल पूछना भूल ही गए कि क्या हाल है, कैसे हो, खाया कि नहीं कुछ। हैंडू ठीक हैं आपके? नहीं ठीक हैं। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे एक ढेर दिखाया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, उसके बाद एक और आया, उसके बाद एक और आया, ठीक है। अब मेरे को याद नहीं मैंने कौन सा वाला ढेर दिखाया था, ठीक है। अब ये बस ये बच गया। और कंडीशन देख लो आप, ये देखो बस ये बच गया, ये छोटा सा पैच बच गया बीच में। अब ये भी भैया कह रहे हैं कि एक फेरा और मंगाना पड़ेगा, वो कल सुबह ही आएगा। अब पॉसिबल नहीं है। ये देखो यहाँ पीछे गली में पानी पड़ेगा, सीधा रुड़ते 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 यहाँ पे आएगा। ये इस छेद में एंटर हो जाएगा पानी, और वहाँ से सीधा ड्रेनेज। और ये जो है ना, ये जो आप लकड़ी का बल्ला खड़ा हुआ देख रहे हो, यहाँ पे मैं इन फ्यूचर दीवार बना दूंगा एक, ठीक है। ये भैया जा रहे हैं वो आखिरी तसला फेंकने के लिए, और ये ना जी नहीं, और चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा चाहिए अभी, और इससे डबल चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, पत्थर रेत वगैरह, ये सारा सोच के ले जाओ यार, आधा तसला हो जाए मत। ये देखो जी, अब ये गोल मारेंगे, ठीक है, टाइल उठा के। और आ गया जी, अंदर नहीं जा सकता मैं इस वक्त, ठीक है। वो अपने हिसाब से ही जा रहे हैं, ठीक है।
सेंटर में पैर रख के, और मैं ज़्यादा भारी हूँ तो भाई टाइल ही दब जाएगी। फिर इसके बाद दारियाँ मारेंगे ऐसे ऐसे, और फिर टाइल को वापस। भाई कहाँ गया यार वो, अभी जो बनाया था कहाँ गया? सुबह से तो नहीं पता लग रहा था क्या पता। वही ना भाई, पानी वापस से भरना पड़ा हमें। मेरे हिसाब से तो भगवान को पता था कि आज हमें पानी की कमी होने वाली है, और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो गया ऐसे। आज अंदर भी काम हुआ, यहाँ भी काम हुआ, बहुत ज़्यादा पानी लग गया यार। और मतलब हम बार बार किए जा रहे हैं और वो खाली हो जा रही है, फिर वापस भर जा रही है। तो वो कुआं हमारा तेज़ी से वापस इसलिए भर रहा है क्योंकि कल बारिश हुई थी। देखा, मतलब आगे पीछे कोई बारिश नहीं, बस उसी दिन बारिश हुई जब हमें ये काम पड़ गया, ज़रूरत पड़ गई थी। और म्यूनसिपैलिटी वाला जो हमने अंदर टैंकर बनाया हुआ है जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, वो भी खाली, और पीछे वाली जो टैंकी है वो भी खाली, बिल्कुल सूखी हुई। पूरा आज का काम इसके बेसिस पे हुआ है हमारे कुएं के। छोटा सा कुआं है हमारा। थैंक यू भगवान। मिस्त्री भी एक ही समरी है आज की, उन्होंने ये फर्श डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा पैच रह गया वहाँ पे, ठीक है। और टाइल वाले भी है कि ये समरी है कि उन्होंने ईशदी के रूम में टाइल डाल दी, और मतलब आधी चिपक चुकी है, आधी चिपकनी बाकी है। क्या बात है यार, कितना प्यारा लग रहा है यार रूम, है नहीं? अब रूम जैसा लग रहा है और घर जैसा लग रहा है। भाई एक फेरा और आ जाता ना यार, कसम से ये भी कंप्लीट हो जाता। फिर कल उन्होंने बस नेहरू मारना था, उसको इस जैसा बनाना था। यार बाहर पता है कैसा फर्श बन रहा है? कल आपको पता चलेगा। बाहर ऐसा फर्श बन रहा है जिसके ऊपर टाकी भी बच जाए, और वो टाकी बचते बचते ना 1 साल 2 साल बाद वो बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह चमकेगा। और अनाउंसमेंट भी हो गई है भैया की, अभी वो रोज़ा खोल रहे हैं। जो पपीता लाया था मैंने वही दे दिया उनको खाने के लिए। अच्छा, यहाँ तक होगी ये प्रोग्रेस, ठीक है, उतना रहता है। दोस्तों आज मैं थक चुका हूँ, टूट चुका हूँ। हमारी 2 घंटे बाद वापस मुलाकात हो रही है क्योंकि भैया को काफ़ी टाइम लग गया काम करते, बट फिर भी भैया ईशू दीदी का पूरा रूम कंप्लीट करके गए हैं। अब कल इसमें स्कर्टिंग लगेगी। और चुमो को भी आज़ाद कर दिया था बड़ी देर पहले हमने, ऊपर छत में ही यहाँ पे मोमटी के साथ एक दरवाज़ा रख दिया था बड़ा सा, वो छत में ही घूम रहा था उस वक्त के। अब खाता हूँ खाना यार, देखते हैं क्या बना है। ये दोस्तों मेरा आज रात का खाना, आलू साथ में साबुत मूंगी, यही ओए आज मैंने यही लाई है ना, वही दे रहे हो मुझे, साथ में फुलके। ये दोस्तों फिर आज के व्लॉग के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बता देना कि आज आपको व्लॉग कैसा लगा। गुड बाय।